श्रीविघ्नेशपुराणसारमुदितं व्यासाय धात्रा पुरा तत्खण्डं प्रथमं महागणपतेश्चोपासनाख्यं यथा संहर्तुं त्रिपुरं शिवेन गणपस्यादौ कृतं पूजनम् कर्तुं सृष्टिमिमां स्तुतः सविधिना व्यासेन बुद्ध्याप्तये। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने महर्षि व्यास को विघ्नेश्वर पुराण का उपदेश दिया। उसके प्रथम खंड में गणपति उपासना का वर्णन है। त्रिपुरासुर का वध करने से पहले स्वयं शिव ने गणेश जी की पूजा की थी। इस प्रकार सृष्टि रचना के लिए व्यास जी ने बुद्धि प्राप्ति हेतु गणेश की स्तुति की। संकष्ट्याश्च विनायकस्य च मनोः स्थानस्य तीर्थस्य वै दूर्वाणां महिमेति भक्तिचरितं तत्पार्थिवस्यार्चनम् तेभ्यो यैर्यदभीप्सितं गणपतिस्तत्तत्प्रतुष्टो ददौ ताः सर्वान् समर्थ एव कथितुं ब्रह्मा कृतो मानवः। संकष्टी विनायक, मनु का स्थान और दुर्वा का महात्म्य ये सब गणपति की महिमा प्रकट करते हैं। भक्तों द्वारा की गई पूजा और चरित्र अमूल्य है। जो भी उनसे मांगता है गणेश जी प्रसन्न होकर वही देते हैं। इस महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, तो मनुष्य कैसे कर सकता है। क्रीडाकाण्डमथो वदे कृतयुगे श्वेतच्छविः काश्यपः सिंहाकः स विनायको दशभुजो भूत्वाथ काशीं ययौ हत्वा तत्र नरान्तकं तदनुजं देवात्मकं दानवं त्रेतायां शिवनन्दनो रसभुजो जातो मयूरध्वजः। क्रीड़ा कांड में वर्णन है। कृतयुग में गणेश जी सफेद रूप में कश्यप ऋषि के पुत्र रूप से प्रकट हुए। वे सिंह चिन्ह धारण करने वाले दशभुज विनायक बने और वाराणसी में जाकर नरांतक और देवांतक नामक राक्षसों का संहार किया। त्रेता युग में वे शिवनंदन रसभुज बने और मयूर ध्वज के रूप में प्रकट होकर कमलासुर दैत्य का वध किया। हत्वा तं कमलासुरं च सगणं सिन्धुं महादैत्यपं पश्चात् सिद्धिमती सुते कमलजस्तस्मै च ज्ञानं ददौ द्वापारे तु गजाननो युगभुजो गौरीसुतः सिन्दूरं सम्मर्दय स्वकरेण तं निजमुखे चाखुध्वजो लिप्तवान्। गणेश जी ने कमलासुर और उसके साथियों का वध किया। इसके बाद सिद्धिमती पुत्री कमलज को ज्ञान प्रदान किया। द्वापार युग में गजानन गौरीसुत बने, जिन्होंने सिंदूर नामक दैत्य को अपने हाथ से मसलकर पराजित किया और उसे अपने ललाट पर सिंदूर के रूप में लगाया। तभी से गणेश जी को सिंदूर अर्पण करने की परंपरा चली। गीताया उपदेश एव हि कृतो राज्ञे वरेण्याय वै तुष्टायाथ च धूम्रकेतुरभिधो विप्रः स धर्मधिकः अश्वाङ्को द्विभुजोऽसितो गणपतिं लेञ्छान्तकः स्वर्णदः क्रीडाकाण्डमिदं गणस्य हरिणा प्रोक्तम विधात्रे पुरा। गणेश जी ने गीता का उपदेश श्रेष्ठ राजा वरेण्य को दिया। तत्पश्चात धूम्रकेतु नामक ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट हुए और धर्म के उपदेशक बने। वे अश्व पर आरूढ़ द्विभुज श्वेत वर्ण गणपति बने, जिन्होंने म्लेच्छों का नाश किया। यह क्रीड़ा कांड का वर्णन है, जिसे स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया। एतच्छलोकसुपञ्चकम् प्रतिदिनं भक्त्या पठेद्यः पुमान् निर्वाणं परं व्रजेत स सकलान् भुक्त्वा सुभोगानपि। जो मनुष्य इन पांचों श्लोकों का प्रतिदिन श्रद्धा से पाठ करता है, वह जीवन में सभी भौतिक सुखों का उपभोग करने के बाद अंत में परम निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करता है। आगे सभी 5 श्लोक
बिना भावार्थ के दिए है, उसे आप रोज सुन सकते हैं। श्री विघ्नेश पुराण सारमुदितं व्यासाय धात्रा पुरा तत्खण्डं प्रथमं महागणपतेश्चोपासनाख्यं यथा संहर्तुं त्रिपुरं शिवेन गणपस्यादौ कृतं पूजनं कर्तुं सृष्टिमिमां स्तुतः सविधिना व्यासेन बुद्ध्याप्तये संकष्ट्याश्च विनायकस्य च मनोः स्थानस्य तीर्थस्य वै दूर्वाणां महिमेति भक्तिचरितं तत्पार्थिवस्यार्चनम् तेभ्यो यैर्यदभीप्सितं गणपतिस्तत्तत्प्रतुष्टो ददौ ताः सर्वान् समर्थ एव कथितुं ब्रह्मा कृतो मानवः। क्रीडाकाण्डमथो वदे कृतयुगे श्वेतच्छविः काश्यपः सिंहाकः स विनायको दशभुजो भूत्वाथ काशीं ययौ हत्वा तत्र नरान्तकं तदनुजं देवात्मकं दानवं त्रेतायां शिवनन्दनो रसभुजो जातो मयूरध्वजः हत्वा तं कमलासुरं च सगणं सिन्धुं महादैत्यपं पश्चात् सिद्धिमती सुते कमलजस्तस्मै च ज्ञानं ददौ द्वापारे तु गजाननो युगभुजो गौरीसुतः सिन्दूरम् सम्मर्दय स्वकरेण तं निजमुखे चाखुध्वजो लिप्तवान् गीताया उपदेश एव हि कृतो राज्ञे वरेण्याय वै तुष्टायाथ च धूम्रकेतुरभिधो विप्रः स धर्मधिकः अश्वाङ्को द्विभुजोऽसितो गणपतिं लेञ्छान्तकः स्वर्णदः क्रीडाकाण्डमिदं गणस्य हरिणा प्रोक्तं विधात्रे पुरा एतच्छलोकसुपञ्चकं प्रतिदिनं भक्त्या पठेद्यः पुमान् निर्वाणं परं व्रजेत स सकलान् भुक्त्वा सुभोगानपि